हेलो दोस्तों, आज हम लोग दो नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल सीरीज। आइए तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको आप लोग है ना HP के भी नाम से जान सकते हैं। अब देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या, HP है क्या, तो लिखते हैं इसके बारे में। द नंबर्स A1 A2 A3 AN are said to be in HP if। देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया है A1 A2 A3 AN, तो ये HP में कब होगा, तो इसका शर्त है 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN आर इन AP। अच्छा, ये किस में होना चाहिए, AP में। और लिखते हैं दिस AP इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग AP। देखिए ध्यान देंगे, कहना है जैसे कोई नंबर अगर दिया हुआ तो वो HP में कब होगा, तो उसका जो रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो रेसिप्रोकल करने से किस में आएगा, AP में। तो उसको उल्टा करके देख लेंगे, अगर उल्टा करने से AP में आ जाएगा तो हम उसको HP में बोलेंगे। और इस AP को क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग AP। मतलब उल्टा करने से जो सीक्वेंस AP में आएगा ना, उसको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग AP। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं HP है ना, और इधर लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग AP। कॉरेस्पॉन्डिंग AP ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1/2 1/4 1/6 ... अब जरा सा गौर से आप लोग ध्यान देंगे। अभी अगर आप इसको AP में चेक करेंगे तो नहीं होगा, GP में भी नहीं होगा। AP में T2 में से T1 घटा के देख लीजिए, इसमें से भी घटा के देखिए, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिवाइड करके देखिए, ये भी सेम नहीं आएगा। तो फिर AP GP यहाँ तो दोनों फेल कर गया, तो लास्ट में एक चांस बचता है जनरली HP। तो अब इसको उल्टा करके देखिए, तो ये आ जाएगा 2 4 6, यही सब आ जाएगा। तो अब आप खुद देखिए, उल्टा करने से AP में है, तो इसको जब रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल करने से किस में है, AP में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग AP। क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग AP। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 1/3 1/7 1/11 ... लिखते हैं। अब ये भी देखिए AP GP में नहीं है, ये जो सीक्वेंस हम लिखे हैं, लेकिन इसको रेसिप्रोकल करके देखिए, तो रेसिप्रोकल करके देखिएगा तो यही ना आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल करने से देख रहे हैं AP में 4 का कॉमन डिफरेंस है। समझ में आया। तो HP पकड़ने का तरीका है जिसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, और रेसिप्रोकल करने से किस में आना चाहिए, AP में। चलिए अब हम लोग आते हैं nth टर्म ऑफ HP। चलिए अब जरा सा ध्यान देंगे, HP का nth टर्म, तो Tn बराबर, सिंपल सा बात है। देखो क्या है, पहले इसको समझो। अभी तक तुम लोग AP GP पढ़ा, उसमें Tn और Sn दोनों पढ़ा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी तक HP में सिर्फ और सिर्फ Tn nth टर्म के बारे में दिया है, ये अभी तक इसमें Sn के बारे में नहीं दिया गया है। मतलब ये अधूरा है, अभी तक ये कंप्लीट हुआ नहीं है। HP में सिर्फ Tn के बारे में दिया हुआ है। तो अब देखिए Tn बराबर अगर लिखना है तो 1/A + n-1 × D। क्या, चूँकि ये AP का उल्टा है ना, इसलिए फार्मूला को उल्टा कर दिए। AP का Tn क्या पढ़े थे, A + n-1 × D, तो उसी का उल्टा कर दिए तो HP का Tn आ गया। अच्छा, कोई बोलेगा यहाँ पर A क्या है, तो इसको भी समझना है। A बराबर
फर्स्ट टर्म ऑफ, फर्स्ट टर्म तो है लेकिन एचपी का नहीं है, यहाँ समझना है। फर्स्ट टर्म किसका है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एपी, फर्स्ट टर्म किसका है बाबू, कॉरेस्पॉन्डिंग एपी। अच्छा डी क्या है तो डी आपका है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है ना, वो भी कॉमन डिफरेंस है किसका तो किसका है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एपी का है। समझे। तो आइए एक क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम देना चाहते हैं, फाइंड द 20th टर्म ऑफ 8 + 8/3 + 8/5 + 8/7 + डॉट डॉट। अब ये देखिए गौर से, अब यहाँ पर देखिए इसका हमको 20वां टर्म लाना है तो ये अभी एपीजीपी में नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचता है एचपी, 3 तरह का ही प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। अब जरा से इसको उल्टा करके देख लीजिए, उल्टा कीजिएगा तो 1/8 + 3/8 + 5/8 5/8 है ना, + 7/8। हाँ अब देखिए, अब उल्टा करने से आप गौर से देखिए ये एपी में है, कहिएगा क्यों एपी में है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं अगर T2 में से T1 करेंगे तो 1/4, इससे भी घटाएंगे 5 में से 3 गया 2/8, तो मतलब क्या 1/4 कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सीधे देखिए डायरेक्ट देखने से एपीजीपी में नहीं था तो उल्टा करके देख ले, तो उल्टा करने से तो एपी में आ गया, इसका मतलब ये उल्टा करने से किस में आ गया एपी में। तो जब ये उल्टा करने से एपी में आ गया इसका मतलब ये किस में है एचपी में। अब हमको 20वां टर्म चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए तो 20वां टर्म चाहिए। अब जरा सा यहाँ ध्यान देंगे तो अब हम T20 निकालने वाले हैं। तो देख लीजिए अब यहाँ पर बताइए इसका ए और डी लेंगे, इसका ए डी नहीं लेंगे, एचपी का ए डी नहीं लेंगे, ये कोरेस्पोंडिंग एपी का लेंगे। तो अब यहाँ से बताइए आप लोग, यहाँ पर हियर ए बराबर 1/8 और डी अगर कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो T2 - T1 3/8 - 1/8, 3/8 - 1/8, 2/8 मतलब 1/4, ठीक है। अब बोलिए सर T20 बराबर क्या होगा 1/a + 20 - 1 × d है ना, तो 1/a + 19d, ए आपका हो गया 1/8 19 और डी हो गया 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो जैसे होगा बना लीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए फिर से हम कुछ नहीं किए, पहले आप लोग को ये फार्मूला बता दिए, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिए है, ठीक है। तो उल्टा करके देख लिए, उल्टा करने से एपी में आ गया तो कह दिए एचपी में होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग स्पेशल सीरीज के बारे में जान लें, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्पेशल सीरीज देखिए, स्पेशल सीरीज देखिए जैसे क्या होता है ना, एपीजीपी एचपी तो से तो लगभग नहीं के बराबर क्वेश्चन रहता है। एपीजीपी के बाद आपका जो एक सेक्शन आएगा वो होगा स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज कहने का मतलब क्या, बहुत सारा ऐसा भी सीक्वेंस है जो ना ही एपी में है ना ही जीपी में है, तो कैसे क्वेश्चन बनाइएगा, तो एक उसी का नाम दिया गया स्पेशल सीरीज, ठीक है। तो पहले आइए इसमें कुछ आपको रिजल्ट बताते हैं, फिर हम कुछ इसमें चर्चा करेंगे। पहले देखिए इसमें आपको सिग्मा के बारे में जानना है, द सिंबल, इसके बारे में जानिए। सबसे पहले देखिए जैसे सिग्मा के बारे में है क्या, x बराबर मान लीजिए 1 से n है,
यहाँ एफ एक्स है। समझिए सिग्मा के बारे में थोड़ा सा, जिसको आप लोग सम कहते हैं या समेशन कहते हैं, जो भी बोलिए, इसको आप लोग सिग्मा पढ़ते हैं ना। तो ये आपका हो गया इनिशियल, ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, है ना। और ये आपका क्या हो गया, फाइनल, फाइनल पॉइंट। अच्छा ये क्या कहता है, एफ एक्स का मतलब ये कहता है दिस टेल्स अस सम ऑफ एफ एक्स। देखिए ये कहता क्या है, ये आपको कहता है जो एफ एक्स को सम करने के लिए, इस फंक्शन को सम करने के लिए। फिर देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और इसका मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। सम मतलब प्लस, प्लस मतलब एडिशन, जो भी कहिए जोड़। तो देखो इसको तोड़ा कैसे जाता है, जैसे अब x बराबर 1 रखे तो f ऑफ 1 हो गया प्लस, x बराबर 2 रखे तो f ऑफ 2 हो गया प्लस। सिग्मा को तोड़ना सीखिए, 3 रखिएगा तो होगा f ऑफ 3, है ना। इसी तरह डॉट डॉट डॉट, देखिए इनिशियल x बराबर 1 से की और n तक जाना था, तो यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ n। मतलब ये सिग्मा को आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, या इसको आप सिग्मा में भी लिख सकते हैं। अब आइए सिग्मा का कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। चलो अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। देखिए सारे बच्चे, सिग्मा का कुछ प्रॉपर्टी है, इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं। आपका पहला प्रॉपर्टी क्या है, सिग्मा x बराबर 1 से n, यहाँ k ले लिया। समझिए सिर्फ अगर कांस्टेंट है, k मतलब क्या, कांस्टेंट, सिर्फ अगर कांस्टेंट है, समझिए गौर से, यहाँ x का टर्म नहीं दिया है, वेरिएबल x है, लेकिन x तो यहाँ दिया नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आप लोग लिख देंगे k गुने n। मतलब इसका अगर सिग्मा का वैल्यू लिखेंगे तो इस सिग्मा का अगर वैल्यू आपको लिखना है तो k n, जहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट, जहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 की बात करें, सिग्मा x बराबर 1 से n और k इंटू एफ एक्स। हाँ देखिए अब यहाँ x भी है और कांस्टेंट भी है, तो किसी फंक्शन में अगर कांस्टेंट से गुना रहे ना, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, मतलब इसको हम बाहर कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन से सारा चीज़ आपका क्लियर होगा, ये थ्योरी है, इसको देखते चलिए। वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तीसरा प्रॉपर्टी हो गया, बस 3 ही प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ध्यान देंगे अगर मान लीजिए फंक्शन, देखो यहाँ भी फंक्शन यहाँ भी फंक्शन, और दोनों के बीच में प्लस या माइनस है, फिर इसका सिग्मा है। तो सुनिए अगर दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन भी अगर प्लस माइनस में रहे ना, प्लस माइनस में, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं। मतलब x बराबर 1 से n, और ये हो जाएगा एफ एक्स, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सिग्मा x बराबर 1 से n, ये आपका क्या हो जाएगा, जी एक्स। फिर से समझिए, कहने का मतलब प्लस या माइनस में रहे ना तो सेपरेट कर सकते हैं। चलिए अब आइए, अब आप लोग को हम क्या बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए। अब आपको कुछ हम रिजल्ट बताएंगे, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। देखिए रिजल्ट नंबर फर्स्ट हम बताते हैं, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n। देख लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप तो इसका फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, n/2 × 1 + n। देखो ये सिंपल सा है। स्पेशल सीरीज में 3 तरह का सीरीज पढ़ना है। सबसे पहले समझो
नेचुरल नंबर का सम, वो भी 1 से n तक। तो 1 से n तक नेचुरल नंबर का जो सम कीजिएगा, तो ये तो खैर यहाँ AP में है, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो तुम समझ रहे हो। या सुनो, इसी चीज़ को तुम सिग्मा में ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो सिग्मा n बराबर लिखते हो nth टर्म का समेसन, तो n/2 इंटू 1 प्लस n, है ना। n बराबर 1 से कहाँ तक मान लो, n तक है, कोई दिक्कत। इसी तरह से बताइए पॉइंट नंबर 2 में, अगर नेचुरल नंबर को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, देखो अब नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जो सम होगा ये AP/GP में नहीं है, ठीक है। तो इसको निकालने का एक तरीका, उतना प्रूफ करेंगे तो टाइम लगेगा, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो आप रिजल्ट याद रखें, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, है ना। इसी को आप सिग्मा में भी लिख सकते हैं, और अगर इसी को आप लिखना चाहें तो सिग्मा n² n बराबर 1 से कहाँ तक है, n तक, तो यही फार्मूला कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा। तो इससे घबराना मत, दोनों एक ही चीज़ है, सिग्मा तो वही चीज़ आ जाएगा, है ना। और तीसरा पॉइंट की बात करें, सिर्फ 3 ही है। एक नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है ना। नेचुरल नंबर के किसका सम है, क्यूब का। तो क्यूब का जानते हैं याद करने का टेक्निक, फर्स्ट ए वाला फार्मूला लिख लीजिए, उसी का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो मतलब क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 1 प्लस n का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। या सिग्मा n³ बराबर n/2 इंटू 1 प्लस n, ये पूरा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको 3 फार्मूला रट लेना है। सबसे पहले सिग्मा मतलब 1 से लेके n तक का सम कीजिए, तो n/2 इंटू 1 प्लस n, या इसको सिग्मा n भी लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम कीजिएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, एकदम रट लेना है। और क्यूब का अगर सम करेंगे तो n/2 इंटू 1 प्लस n का होल स्क्वायर, ये 3 सीरीज याद कर लेना है। इसी पे हम लोग हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए, तो आज हम छोटा छोटा क्वेश्चन बताएंगे, फिर हम इसके बाद जेई का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको याद कर लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे हम लिखने जा रहे हैं, कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, n टर्म का सम लाना है, जरा सा ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए देखिए, अब जैसे n टर्म का सम है, ध्यान देंगे तो n टर्म का अगर सम है तो पहले क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा जो मान लो AP में है कि GP में, पहले चेक कर लेना। अब जैसे इसको चेक करोगे तो AP/GP में 2 है, फिर 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 20, 2 6, इस तरह से 2 6 12 20, है ना। इस तरह से देखिएगा, जैसे इसके बीच में 4 का डिफरेंस, 6 का इसके बीच में 8 का था। ऐसे तो AP/GP में है नहीं ना, है डिफरेंस अलग अलग आ गया, ऐसे तो नहीं है। तो सुनिए, इसका हम टेक्निक आपको बता रहे हैं, सुनिए। तो अब देखिए, इसका T1 बताइए, फर्स्ट टर्म हो गया 1 इंटू 2। देखो, कहीं भी अगर स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन बना रहे हो तो पहले Tn लाओ, Tn के बाद Sn। इसमें nth टर्म भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको जो है पूछ रहा है सम मतलब क्या चीज़, Sn पूछ रहा है। तो सुनिए, T2 के बारे में अब आते हैं। T2 है आपका 2 इंटू 3, T3 है 3 इंटू 4, अब डॉट डॉट कर दीजिए ना। अब बताइए, अगर Tn लाएंगे, देखिए अब Tn जो आपको लाना है वो ट्रिक से लाना है, टेक्निक से लाना है। कैसे लाना है, टेक्निक से। तो कैसे आएगा बताइए, 1 है तो 1 गुना 2, 2 है तो 2 गुना 3, पहला टर्म वही है, अगला टर्म एक जैदे है। T3 है तो 3 इंटू 4, Tn है तो n गुने, और अगला तो देखिए 1 से अगला 1 अधिक है, फिर 1 अधिक है, फिर 1 अधिक है, तो n गुने क्या होगा, n+1। देखो, ये टेक्निक आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। देख लेना किस तरीका से सेटिंग होगा, ठीक है। तो अब बताइए, यहाँ से अगर आप
गुना करते हैं तो एन स्क्वायर प्लस एन आता है। तो अब समझिए बात को, आपका टी एन यहाँ से निकला है, टी एन निकल गया, लेकिन हमको क्वेश्चन में टी एन नहीं पूछ रहा है, हमको तो एस एन पूछ रहा है। तो देखो एस एन बराबर आपको याद रखना है सिग्मा टी एन, क्या, क्योंकि एन एच टर्म का जो सम होगा, देखिए एस एन है क्या, एस एन यही ना, जैसे टी वन से लेके देखिए एन एच टर्म का जो सम है इसी को ना आप लोग क्या कहते हैं, एस एन। टी वन से लेके टी एन, एक से लेके एन टर्म का जो सम है वही ना एस एन कहलाता है। तो यहाँ पे यही समझना है, अगर एस एन लाना है तो सिग्मा टी एन। अब टी एन का वैल्यू यहाँ से निकला हुआ है, ध्यान दीजिए, तो सिग्मा टी एन का वैल्यू रख देंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, आप यहाँ पर n बराबर 1 से लेके n रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे भी आप समझ जाइएगा, बार बार रिपीट, चूँकि n टर्म का सम है, ये लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझिए अच्छे से, ज़रूरत पड़ेगा तो लिख भी लेंगे। अब बोलिए, तो अब बताइए सिग्मा का प्रॉपर्टी, अभी आपको 3 प्रॉपर्टी दिए थे, तो थर्ड प्रॉपर्टी में बताए थे अगर प्लस में रहता है तो सिग्मा इसका क्या होता है, अलग अलग होता है, तो इसका सिग्मा अलग अलग करेंगे। तो अब बताइए सिग्मा एन स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला अभी दिए थे, क्या दिए थे, एन गुने एन प्लस 1 है ना, इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 है ना, प्लस, और आपको सिग्मा एन का भी फॉर्मूला दिए थे, क्या दिए थे, तो n/2 इंटू 1 प्लस एन। अब एक चीज़ बताइए, सॉल्व कैसे कीजिएगा, क्वेश्चन तो बन गया, आप दोनों का फार्मूला तो लगा दिए। अब देखिए सॉल्व करना है तो जैसे n गुने n प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1/6 है ना, आप प्लस 1/2, ठीक है। और आप लोग 1-2 स्टेप इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए तो कुछ क्वेश्चन और थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और बना लीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, फाइंड द सम ऑफ एंटर। अगले क्लास में हम लोग जेई का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोग पहले ये सब क्वेश्चन सीख लीजिए क्योंकि स्पेशल सीरीज है, इसके बाद तो हम लोग करेंगे फॉलोइंग। चलिए, क्वेश्चन दिया है 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 का स्क्वायर है ना, प्लस आपका 7 × 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। देखिए आराम से कोई भी क्वेश्चन रहे रिलैक्स होकर के सोचिए। अब जैसे बताइए इसी का सम करना है, बताइए आप लोग, तो पहले T1 देखिए, T1 आपका है 3 × 1 का स्क्वायर, T2 है 5 × 2 का स्क्वायर है ना, T3 है 7 × 3 का स्क्वायर। अच्छा Tn ध्यान दीजिए, अब NH टर्म आप कैसे लाएंगे, थोड़ा सा सोचिएगा। NH टर्म हम लाएंगे कैसे, फर्स्ट टर्म है तो 3 है, सेकेंड है तो 5 है, थर्ड है तो 7 है। ऐसे देखिए हम रफ में आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, टेक्निक भी सीखिए। अब ज़रूरी नहीं है जो सब डायरेक्ट ट्रिक पे ही सेटिंग होगा, कहीं कहीं लाना भी पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे देखिए पहला टर्म ध्यान दीजिए, देखिए सेकेंड टर्म तो ट्रिक है, जैसे 1 है तो यहाँ 1 है, 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन पहला वाला ट्रिक पे नहीं बैठ रहा है, तो इसको रफ में ऐसे देखिए 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट है, ठीक है। जैसे पहला टर्म 3, 5, 7 यही सब है। जो ट्रिक पर अगर नहीं आए, जहाँ पे अगर आप फंस रहे हैं तो इस टेक्निक को सीखिए, इसको रफ में लिख लिए। अब यहीं से Tn निकालते हैं, ये AP में है ना, यहाँ पे A3 है, D कितना है 2 है, AP में है, तो Tn बराबर बोलिए तो A प्लस है ना n-1 कितना का 2 का है, तो कितना आ जाएगा 3 + 2n-2, तो 2n पहले लिख लीजिए, 3 में से 2 गया, देखिए रफ में अगर कीजिएगा तो 2n + 1 आ गया, तो Tn बराबर हो गया 2n + 1 है ना, इंटू ध्यान दीजिए। अब देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर है,
2 है तो 2 का स्क्वायर है, 3 है तो 3 का स्क्वायर है, तो n है तो किसका स्क्वायर होगा, n का। फिर से सीखिए, 1 है तो 1 का स्क्वायर है, 2 है तो 2 का स्क्वायर है, 3 है तो 3 का स्क्वायर है, n है तो किसका स्क्वायर होगा, n का। चलिए अब जरा सा इसको देखिएगा आप लोग, तो गुना अगर करेंगे तो 2n³ है ना, अब प्लस क्या हो जाएगा n²। आराम से tn को हमेशा कोशिश करना बाबू जोड़ घटाव में लाने का। अब देखो tn तो तुमको निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में आपको सम लाना है, तो चूंकि आप लोग ना हो तो कहीं भी जब tn निकल गया तो Sn बराबर क्या होगा, सिग्मा tn, है ना। तो tn का वैल्यू यही रखिएगा, 2n³ प्लस n²। अब बताइए यहाँ पर ये प्लस में दिया है तो इसको अलग अलग कर दीजिए, तो सिग्मा 2n³ है ना और सिग्मा n²। अब यहाँ से 2 बाहर हो गया तो सिग्मा n³ और सिग्मा n²। अब बताइए 2 बाहर है, अब सिग्मा n³ लिखे थे ना, देखिए बार बार आ रहा है यूज, तो क्या लिखे थे, n/2 × 1 + n का होल स्क्वायर, है ना। और सिग्मा n² क्या था, n × n + 1, है ना, इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। चलिए सॉल्व तो आप लोग थोड़ा बहुत कर लीजिएगा ना, सिंप्लीफाई तो कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा, देखिए दिक्कत हो तो जैसे n × 1 + n कॉमन कर लिए, देखिए उस तरीका हम बताते हैं। तो क्या बचेगा 2 और ये बचेगा, एगो बचेगा n/2, है ना, n/4 बच जाएगा ना, इंटू 1 + n, चूँकि होल स्क्वायर कीजिएगा ना, ध्यान दीजिए ये कॉमन आप किए हैं ना, इसमें ये बच गया प्लस, इसमें बच गया 2n प्लस, कॉमन करके बनाइएगा ना तो सिंप्लीफाई एलसीएम लेकर के जैसे 2 से 4 काट दीजिएगा, एलसीएम लेके बना लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए सॉल्व हो जाएगा ना, देख लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, चलिए अब जो है और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं और भी आप लोग को देना चाहता हूँ। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। फाइंड सम ऑफ एन टर्म। आइए अब देखिए अजूबा क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही अजूबा है। अब देखिए 1+, देखिए ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंसते हैं, इसको देखिएगा, स्पेशल सीरीज का मज़ेदार क्वेश्चन है, डॉट डॉट दिया हुआ है, देख लीजिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए सबको अपने हम लोग टेक्निक से बनाएंगे। अब बताइए इसका सम लाना है, तो बोलिए यहाँ से सॉल्यूशन अगर करेंगे तो बताइए t1 बराबर आपका 1 दे दिया है, t2 बराबर है 1 + 2 है, t3 बराबर है 1 + 2 + 3 है, डॉट 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 tn बराबर है 1 + 2 + 3, अब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है, n तक। अब बताइए यहाँ n नेचुरल नंबर का सम है, देखिए ट्रिक से 1 था तो फर्स्ट 2 था तो 1 + 2, 2 टर्म था, 3 था तो 1 से 3 तक था, n है तो 1 से n तक होगा। अब देखिए ये तो अभी आप देखें यहाँ पे सम है तो क्या हो जाएगा, n/2 × 1 + n, है ना, या अगर आप ब्रैकेट से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा n प्लस, मतलब पूरा ब्रैकेट से गुना कीजिएगा तो n/2, है ना, अब प्लस n²/2, है ना। तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, tn आपका तो निकल गया सर, बिल्कुल निकल गया। अब बताइए यहाँ से, अब यहाँ से कहिए हमको Sn लाना है, तो बोले जब tn निकल गया तो Sn काहे नहीं निकल जाएगा, तो Sn बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा tn, है ना। तो बोलिए सिग्मा और tn आपका निकला हुआ है n/2 प्लस n²/2। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, तो 1/2 बाहर हो गया, तो सिग्मा n, यहाँ से 1/2 बाहर आ गया, सिग्मा n², 1/2 देखिए सिग्मा n तो n/2 × 1 + n, है ना, 1/2, और ये हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब इसको आप लोग बना लेंगे, देख लीजिए एकदम सम एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ओके।
तो आप लोग इसको देख लेंगे। तो कल हम लोग सिर्फ जेईई मेंस के क्वेश्चन को जैसे हम लेके आते हैं, जो कि इसमें अगर हम थ्योरी नहीं पढ़ाते और छोटा छोटा क्वेश्चन इस टाइप का अगर नहीं करवाएंगे तो फिर आपको स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं स्पेशल सीरीज का सिर्फ जेईई मेंस के क्वेश्चन को लेकर के। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।